हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। आज की वीडियो में यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 40 क्वेश्चंस हिंदी का मैं डिस्कस करूंगी, जो कि 13 नवंबर 2021 शिफ्ट सेकेंड को हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है? सही ऑप्शन है बंगला भाषा। परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? अनुश्रुति, ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनमें से एक शुद्ध शब्द कौन सा है? अध्येता सही शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो अंक जो है इनमें से तत्सम शब्द है। अब हमारे पास एक पूरा अनुच्छेद दिया गया है, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 5th से लेके हमें 7th तक आंसर करना है। तो क्वेश्चन अनुच्छेद को एक बार मैं रीड कर रही हूँ, उसके बाद हम आंसर करेंगे 5 से 7 तक का। प्राचीन काल में जनक महाराज विदेह में राज करते थे। मिथिला विदेह की राजधानी थी। मिथिला नगर में राजमहल के आसपास कोई 1,000 सन्यासियों की पर्ण कुटियाँ थी। मिथिला के सिंहासन पर बैठने के बावजूद जनक को फकीरी का शौक था। कहा जाता है कि राजा महाराज जनक ज्ञानी थे। वे इस तरह राजकाज चलाते थे मानो स्वयं परमात्मा के विनयशील सेवक हैं। सुबह से शाम तक सारे राज्य का प्रबंध करते, शत्रुओं का पता करते, अपराधी को दंड देते, लोक कल्याण के उपाय करते, और इतना सब कुछ करने पर भी वे किसी सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते थे, इसलिए लोग उनको विदेह जनक कहते थे। तो क्वेश्चन नंबर 5th इसी पे बेस्ड है। लिखा है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार जनक का क्या शौक था? तो जनक का जो शौक था वो फकीरी का था। क्वेश्चन नंबर 5th का दूसरा विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का परमात्मा से कैसा संबंध था? विनम्र सेवक का। तो 6th का सही आंसर है 4th। सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किसी कार्य में लिप्त नहीं होते थे, सांसारिक कार्यों में नहीं लिप्त होते थे, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। लिखा हुआ है, बांधा था विधु को किसने, इस काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। इनमें से कौन सा अलंकार है? हमें बताना था इसमें अलंकार। तो क्वेश्चन नंबर 8 का 4th आंसर सही है, अतिशयोक्त अलंकार है। इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो आपदा नदी का पर्यायवाची नहीं है, दूसरा आंसर सही है। इनमें से समष्टि का विलोम शब्द क्या है? समष्टि का विलोम शब्द जो है व्यष्टि है, ऑप्शन तीसरा सही है। इनमें से किस हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? हिंदी के प्रथम सूफी कवि जो है मुल्ला दाऊद हैं। तो 11 क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो विकल्प है वो दूसरा सही है। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल क्या है? नाक और मुंह से अनुनासिक स्वरों को हम उच्चारित करते हैं। इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है? तो सही आंसर इसका तमस है, ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। इनमें से कौन सा अलंकार है? तो इनमें रूपक अलंकार है। 14th का 4th आंसर बिल्कुल करेक्ट है। प्रेमचंद्र इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो 15th का आंसर है 4th हंस। रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है समन्वय। 16th का 4th आंसर सही है। खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका सही अर्थ है वीर गति पाना। 17th का तीसरा आंसर सही है। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। 18th का। चंद्रयान इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है चनैनी, ऑप्शन 1 इसका सही है। इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? तो अरि जो है वो शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अधिक प्यारा हो रहा, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? नीरद बादल का पर्यायवाची शब्द है।
निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो है जो है वो ऊष्म व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो प्राण जो है बहुवचन शब्द है, दूसरा ऑप्शन सही है। निम्न में से सही शब्द कौन सा है? तो कृतहन जो है वो सही शब्द है, बाकी ऑप्शंस गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो ज जो है क्वेश्चन नंबर 26 का ज मतलब थर्ड आंसर सही है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? पवन जो है ये तत्सम शब्द है, बाकी तद्भव शब्द हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है? तो जो इसमें पहला ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहते हैं। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? तो इसका सही आंसर है मलयालम। हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? तो पहला आंसर इसका सही है भारोपीय जो है ये हिंदी इन भारोपीय भाषा के परिवार की भाषा है। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? तो मैला आंचल जो है इन्हीं की उपन्यास की पृष्ठभूमि जो है आंचलिक है। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर तीसरा है। इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या है? तो खगोल भूगोल का सही विलोम शब्द है। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, इनमें से संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो इसमें टोटल 33 संख्याएं हैं संचारी भाव की। क्वेश्चन नंबर 34 का फोर्थ आंसर सही है। जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए इनमें से उपर्युक्त शब्द कौन सा है? अग्रज जो है इसके लिए सही शब्द है। वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है? तो ओज जो है इसका सही आंसर है। वीर रस में ओज गुण की प्रधानता रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का पहला आंसर बिल्कुल सही है। आर्द्रक का तद्भव शब्द जो है वो अदरक होता है। तो 37वां क्वेश्चन का आंसर जो विकल्प तीसरा है ये सही है। कौन सा वर्ड पंचमाक्षर है? तो म जो है पंचमाक्षर मतलब 5वां अक्षर है। तो 38 का पहला आंसर सही है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में टोटल 52 मूलतः संख्याएं हैं, वर्णों की संख्या है। तो 39 का दूसरा ऑप्शन सही है। इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आसमान का जो पर्यायवाची शब्द है वो व्योम होता है। तो अभी तक मैंने टोटल हिंदी के 40 क्वेश्चन डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं वापस से यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के टोटल 40 क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।